ये बताइए, तुम हमेशा बच्चों में लगी रहती हो, हमारे लिए नाश्ता तैयार किया या नहीं? हाँ तैयार है, तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। देखो राजू की छुट्टियां खत्म हो गई और ये कॉलेज जाना चाहता है, इसलिए से तुम इसे छोड़ के आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है, यानी तो तुम दोनों में यही बातें हो रही थी? यही बातें हो रही थी। क्यों बेटा? जी पिताजी। अरे तो तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो चुकी? हाँ पिताजी। और जाने के लिए तैयारी भी बना ली? हाँ पिताजी। बहुत अच्छी बात। देखिए तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ाई करना है कि तुम्हें एक हम जैसा ऑफिसर बनना है। क्यों नहीं पिताजी, मैं आपको और माज के अरमानों को कभी पानी नहीं फिरने दूंगा। मैं इतने मेहनत करके पढ़ूंगा, जिस तरह से आप समाज की सेवा करते हो उसी तरह मैं भी एक समाज सेवक बनूंगा। ठीक है बेटा, रही छोड़ने की बात तो चलो मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें भेज जाता हूँ। आइए पिताजी। राजू मेरे लाल, माँ तू जाएगा, तेरी बहुत याद आएगी। जब तो तू घर में रहता है ये घर कितना भरा लगता है, तेरे जाने के बाद न जाने कैसे कैसा ख्याल आते हैं दिल में। ए माँ, तेरी याद हमेशा आती है मुझे। मैं जब यहाँ से जाता हूँ छोटे मुन्ने राजेश और बहन आरती की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूँ माँ, पढ़ाई तो करना ही करना है, लेकिन क्या करूँ, मैं तुझसे दूर ही रहकर पढ़ सकता हूँ मेरी माँ। राजू वादा करो कि जैसे जाओगे वैसे ही खत भेजोगे। हाँ माँ, लेकिन तुम भी वादा करो कि मैं जब स्कूल जाऊंगा वहां से मैं खत भेजूंगा, मेरे हर एक खत का जवाब तुम्हें देना होगा। राजू मैं दूंगी मेरे लाल, मैं तेरे हर खत का जवाब दूंगी। क्यों नहीं माँ? माँ तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडीला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडीला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मेरा लाड। ए राजू हरियाणा। जय भगवान, मैंने कहा था सेवकराम से कि राजेश को लेके बहुत हालिया ना, मगर ये राजेश आज डांट सुनवा के रहेगा। जाती हूँ चाय बनाती हूँ, उसके बाद सेवकराम। आप और इतनी हाली आ गए? तुम्हें अचंभो हो चुका? अरे अपना साधन है, जाने में और आने में कितनी समय लगती है? वो तो जानती हूँ। आइए ना, चाय ठंडी हो रही है। ठहरो। ये बताइए, देखिए बाकी के बच्चे घर पर नहीं दिखाई पड़ते, जैसे कि बेटी आरती, छोटा मुन्ना राजेश, ये सब कहाँ हैं? देखिए जी, राजू तो अभी आप से छोड़ के आए हैं। वो तो है। आरती बेटी कॉलेज गई है और राजेश को मैंने भेजा है मनोहर गोदवाने के पास, उसके हाथों में चक्र का निशान बनवाने के लिए। तो ये कहो कि चक्र का निशान गोदवाने के लिए उसे तुमने राम मनोहर गोदना वाले क्या भेज दिया? जी हाँ। क्या जल्दी थी? अभी छोटा सा मुन्ना है, उसे दर्द हो रहा होगा, कितनी तेज से वो चिल्ला रहा होगा, और तुम हो क्या बताएं? नहीं, मैंने सोचा अभी उसकी नरमी कलाइयां हैं, चक्र निशान आराम से बन जाएगा। ठीक है, जो नहीं बताना चाहता था वो भी बता दूंगा, क्योंकि बच्चे घर पर नहीं हैं। जो भी बताना है अंदर चलिए। अंदर जाने पर बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बात क्या है? बात ये है, जिस डाकू के बारे में मेरा ट्रांसफर थाना जल्लाबाद को हुआ। क्या हुआ? आज वो डाकू भैरव हमारे हाथों से पकड़ा गया। क्या? और उसे हथकड़ियों में जकड़ कर थाने में बंद कराया। कल सुबह 10 बजे उसका चालान कर दूंगा। आप सच कह रहे? डाकू भैरव को आपने पकड़ लिया? और क्या? देखो अगर ऐसी बात है तो आपकी चाय कैंसिल। चाय कैंसिल? हाँ, आपकी चाय कैंसिल। वो किस लिए? इतना बड़ा काम किए हैं, पहले मैं आपकी आरती उतारूंगी फिर चाय पिलाऊंगी। आरती वो हमारी? जी हाँ। अरे वाह लक्ष्मी वाह, तुम्हें तो इस खुशी में भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए, और तुम हो कि हमारी आरती उतारना चाहती हो। आप नहीं जानते, मेरे लिए तो मेरे भगवान आप ही हैं। पहले मैं आपकी आरती उतारूंगी। ठीक है, मानता हूँ भाई, थाने में हमारी चलती और यहाँ तुम्हारी, जैसी तुम्हारी इच्छा। बैठो मेरे।
देखो, आज जल्लाबाद के लोग पूरे जवान सभी तुम्हें दुआएं देते होंगे। भैरव डाकू पकड़ा गया, आज वो लोग चैन की नींद सोएंगे। इधर आओ ना। हो तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो। बांध लो शस्त्र धर्मराज न याद आया कि मैं कौन हूं? याद दिला दो शस्त्र धर्मराज सिंह। तवाग को खोल यस्सी, अब पहचान ले आग को खोल यस्सी। आग को खोल यस्सी, अब पहचान ले सामने है खड़ा भरोसेदार है। हाथ कड़ी डाल कर तूने मारा तब उछाल, तूने पहचाना नहीं भरो तूफान है। तुझे सुन यार चाहिए था। भाग जा तू। स्वामी, स्वामी मैं क्या करूं स्वामी? अपने बेटे को कैसे बचाऊं स्वामी? अपने बेटे को कैसे बचाऊं? शस्त्र धर्मराज सिंह, जब भरत सिंह पहले बता दिया था कि तुम्हारी जेल तुम्हारे कोई दिन नहीं मैं दो था कि भारत सिंह को रोक सके। कट गए हाथ हथकड़ी, कट गई बात बेड़िया। भरत सिंह आजाद हो गया, आजाद हो गया, आजाद हो गया। स्वामी, आप कह रहे थे भरत सिंह को मैंने जेल में बंद करके आया हूँ, क्या ये भाई भरत सिंह है? स्वामी तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अपने बेटे को कैसे बचाऊं स्वामी? ठीक है स्वामी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये तेरी कौन सी औलाद? बोल किसका औलाद है जो तेरी कौन है? ये औलाद मेरी है, मेरे पति के जिगर का टुकड़ा है ये। अब आया है वो पहाड़ के नीचे। तो ला मैं भी देखना चाहता हूँ कि एसपी धर्मराज सिंह का औलाद कहता है। एक दरिंदे के हाथ में अपनी औलाद नहीं दूंगी, नहीं दूंगी तुझे। याद करो दिन जिस दिन भारत के हाथों में डाला था, भारत गिरा रहा था, आज तू हंस रहा था, आज तू गिड़गिड़ाएगा, मैं हंसूंगा। सत्य धर्मराज सिंह, आज भरोसा तेरी नजरों के सामने तेरा परिवार में किसी को जिंदा नहीं, मेरे मुंडे पे गोली चलाओ।
गोली चलाओ, पति मार के ना तुम विधवा बनाओ। शहर छोड़ दूंगी मैं, सच कह रही हूँ। हाँ भरोसे, छोड़ दे मेरी औलाद को और छोड़ दे मेरे सुहाग को, इन सबको लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। शहर छोड़ दूंगी मैं, सच कह रही हूँ। अब आगल पे भरो, रहम थोड़ा खाओ। अब आगल पे रहम मेरी आंखों पे रहम खाओ भरोसे। ले आ गया रहम। देख, ये एक तरफ तेरी औलाद और दूसरी तरफ तेरा सुहाग, और इन सब तेरे हाथ। और धोरो सिंह, इन दोनों में से सिर्फ एक को दे सकता है, एक को। बोल, तुझे औलाद चाहिए? तुझे औलाद चाहिए? याद भैरव सिंह, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मेरे लिए तो मेरा औलाद भी प्यारा है और मेरा सुहाग भी प्यारा है। मुझे तो दोनों चाहिए भैरव सिंह, मुझे तो दोनों चाहिए। दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। आज देखिए लक्ष्मी के पास कैसी मजबूरी आ गई है, कैसा तूफान खड़ा हो गया है कि एक तरफ औलाद, दूसरी तरफ सुहाग। लक्ष्मी धर्म संकट में। देखिए औलाद बचाती है या सुहाग, कहानी पर गौर कीजिए। ये भगवान तूने मुझे आज किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आज औलाद बचाती हूँ तो मेरा सुहाग मुझसे जुदा हो जाएगा। अगर सुहाग बचाती हूँ तो मेरा औलाद मुझसे कुर्बान हो जाएगा। स्वामी मैं क्या करूँ, स्वामी मैं क्या करूँ? सच कहा स्वामी तुम्हें, जब से मैं तुम्हारी दहलीज पे आई हूँ सिर्फ आप ही की बात मानी हूँ, मगर आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। संसार में कौन सी धर्म पत्नी होगी जिन पति के साथ साथ फेरे लिए हो, जीने मरने की किस्में खाई हो। आज से पति को अपने ही नजरों के सामने जुदा कर दे, ये मुझसे नहीं होगा स्वामी, ये मुझसे नहीं होगा स्वामी। और तुम्हें बताओ संसार में कौन सी माँ होगी जिस औलाद को 9 महीने को कुमर के बच्चों की पीड़ा सही हो, उसी औलाद को आज अपने ही नजरों के सामने कुर्बान कर दे। ये मुझसे नहीं होगा स्वामी, ये मुझसे नहीं होगा। भैरव सिंह, तुझे मेरे परिवार का खून चाहिए। तुझे मेरे परिवार का ही खून मिलेगा। छोड़ दे मेरी औलाद को और छोड़ दे मेरे सुहाग को। ये दोनों के बदले मेरे को अपनी प्यार बुझाले मार दे मुझे। सुना साथियों, इसे कहते हैं पतिव्रता नारी, यह हिंदुस्तानी नारी। इसे औलाद भी चाहिए और सुहाग भी चाहिए। यह रामजादी पूरा परिवार बचाना चाहती, पूरा और कहती है कि भैरव सिंह
इन दोनों के बदले मेरी जान ले ले तो ले। ओ धोरो सिंह, ओ धोरो सिंह, तेरे ही ख्वाल हेलो, लीजिए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। आज एक माँ ने अपनी औलाद को बचा लिया और एक धर्म पत्नी ने अपनी सुहाग को बचा लिया। दोस्तों, शायद इसी को कहते हैं औलाद और सुहाग। तूने कहा था कि भारो सिंह ये हाथ दाई फांसी का फंद है। इन हाथों में बहुत जान है, बहुत जान है। सत्य धर्मराज सिंह कब्र ने पलटा सिंह के दोनों हाथ काटे थे, लेकिन धोरो सिंह सिर्फ तेरा दाहिना हाथ काटेगा, करेगा। यह हाथ हमका दर्द उठाकर, यह हाथ हमका दर्द उठाकर, सरदार जी। धोरो सिंह के पाटे क्या पूरी हुई? हाँ सरदार जी, ये तो बात ठीक है, लेकिन सरदार जी यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पुलिस वालों का घर है, पुलिस कभी भी आ सकती है। हाँ सच कहते साथियों, आओ हम लोग यहाँ निकल चलते हैं। आओ आइए सरदार जी। या मेरे मालिक, आज मैं इन आंखों से क्या देख रहा हूँ? मेरे मालिक का हाथ कटा हुआ है और मेरी मालकिन खून से लेथपथ है। चलो मालिक को अपने इसी वक्त हॉस्पिटल ले चले, आगे फिर दिखे क्या। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं औलाद और सुहाग। जैसे मैंने पहले बताया था, औलाद और सुहाग आरती की आग। तो अभी औलाद और सुहाग देखा, आगे चलकर देखेंगे आरती की आग, फिर अंत में देखेंगे तवाइफ करेगी इंसाफ। कहानी पर गौर कीजिए। वाह, बच गए शस्त्र का बैंड, लेकिन ये तो यशवी धर्मराज की बेटी आरती है। शेर हो रही है, ठीक इसे पूछना चाहिए। अरे बेटी आरती, आरती
बोल बेटी, आखिर तू क्यों रो रही है? बोल मेरी बेटी बोल। डाकू लोग माँ को गोली क्या क्या कहा? क्यों डाकू ने तेरी माँ को गोली मार दिया और तेरे पिताजी का हाथ भी काट लिया? नहीं बेटी नहीं, एक बार उस दरिंदे को नाम बता दे, मैं इस हरामजादे को दुनिया से मिटा दूंगा। बोल क्या तुझे कुछ नहीं मालूम? अच्छा वैशाली को नहीं मालूम है? नहीं मेरी बेटी नहीं, मत रो मत रो, आज तू हमारे पास रहना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक दिन अपने जैसा एक इंसान बना दूंगा। आ मेरी मुन्नी आज तू हमारे ही पास रहना। वाह भैरव सिंह वाह, जैसा तूने कहा था वैसे करके दिखा दिया, लेकिन ससुरा एक काम तूने अधूरा ही छोड़ दिया। अरे तूने यशवी धर्मराज की बेटी को, शाली आरतिया को जिंदा छोड़ दिया। ठीक है भैरव सिंह, जो काम तुम नहीं कर सके वो काम मैं करूंगा। मैं आरती क्या सोचती होगी कि मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक दिन एक अच्छा इंसान बना दूंगा। नहीं नहीं आरती नहीं, शायद तुम्हारी भूल है, ना तुझे पढ़ाऊंगा ना लिखाऊंगा, बल्कि तुझे राजस्थान में शबेली बाई के कोठे पे 1 लाख का बेचूंगा। 1 लाख रुपया होगा और डकैती का लूटा हुआ माल में आधा हिस्सा भैरव सिंह ने देने का वादा किया है। अगर इतना रुपया पैसा धन दौलत मुझे मिल गया तो मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाऊंगा। अब मुझे चलना चाहिए जिला राजस्थान, और वहीं पे शबेली शाली, वहीं पे आरती को। जय मां भवानी सरदार जी। जय मां भवानी। सरदार जी, इस बच्चे के विषय में क्या सोचा है? गंगा सिंह, कहिए सरदार जी। ये औलाद हमारे दुश्मन का औलाद है? हाँ सरदार जी, ये दुश्मन का औलाद है। तो भाग तो हरामजादे को ऊंची पहाड़ी पर से, क्योंकि यार कितना पटना से भाग तो साले को। ठीक है सरदार जी, मैं इसे फेंक दूंगा, लेकिन सरदार जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गंगा सिंह? हाँ सरदार जी। यानी मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ सरदार जी। बोलो क्या कहना चाहते हो? लेकिन सरदार जी मुझे त्रिबाचा दीजिए कि जो मैं आपसे कहूंगा क्या पूरा करेंगे? गंगा सिंह, कहिए सरदार जी। तुम इस भारत सिंह की दानी भुजा हो, और आज खुशी में जो कहोगे वो भारत सिंह पूरा करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा। तो ठीक है सरदार जी, मैं आपसे धन और दौलत नहीं मांग रहा हूं सरदार जी, मैं आपसे सिर्फ ये बच्चा मांग रहा हूं। औलाद तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सरदार जी? क्योंकि औलाद हमारे दुश्मन का औलाद है। हाँ सरदार जी, ये दुश्मन का औलाद है।